स्वामीनारायण 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 जय सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मिठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 145वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। नृसिंहानंद स्वामी को महाराज ने पढ़ाना चालू किया तो उन्होंने पंचसिद्धि 1 महीने में कंठस्थ कर ली, पर जो उनको मूर्ति दिखाई देती थी वो देख नहीं सके और तत्पश्चात वो रोने लगी। तो महाराज ने कहा कि अभी उसको रख दो, मूर्ति अखंड धारण करने में बहुत दाखड़ा पड़ रहा है, क्योंकि जो ये जीव ने तो बहुत सारे पाप कर्म किए हुए हैं, तो उस पाप के करोड़ कोठार भरे हुए हैं और उस करोड़ कोठार में से उसमें से भगवान ने एक कोठार को फाड़कर उसके आधे में से इंद्रिय देह आदि समस्त उसकी रचना की है और आधे में से तो उसके भोग के स्थानक बनाए हैं, इसलिए वो सभी ही पाप ही है। यदि कोई इंद्रिय अंतकरण भगवान भजने दे ऐसा है ही नहीं, और जीव तो अकेला ही है, और यदि वो बल प्राप्त करता है तो ही वो भज सकता है, नहीं तो भजने दे ऐसा तो इंद्रिय अंतकरण है ही नहीं। मतलब यहाँ पे देह इंद्रिय और अंतकरण वो तीनों भजने दे ऐसा है ही नहीं, पर वो करने से ही छुटकारा है। जिस दिन जीव संकल्प से अग्रसर होके भगवान को भजने का शुरू करेगा तो ही वो कर सकेगा, और वो सिद्धांत बात है। और अंतर्दृष्टि तो करते रहना और धीरे धीरे करने से ही, उसकी शुरुआत करने से ही वो हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, और ऐसे किए बिना तो उसका छुटकारा ही नहीं है। मतलब कि जीव तो मुक्त कोटि में आने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। अब यहाँ पे जिस नृसिंहानंद स्वामी की बात कही है, वो नृसिंहानंद स्वामी तो जन्मजात वो पूर्वाश्रम में वो प्रभु की प्राप्ति के लिए घर को छोड़कर पूर्व भारत के एक तीर्थ क्षेत्र में अखाड़े के मतलब सन्यासियों के एक आश्रम के महंत भी बन चुके थे। सभी को धर्म की बातें करते थे, फिर भी अन्य साधु बाबाओं का जो धर्महीन वर्तन था उसके वजह से वो बहुत ही व्यथित होते थे और परेशान भी हो जाते थे। तो एक बार वो जब इस परेशानी के साथ में सो रहे थे, तब स्वप्न में उनको ऐसा आवाज़ सुनाई दिया कि पश्चिम में चलने लग,
प्रभु वहाँ ही प्रकट हुए हैं। और सुबह ही वो वहाँ से निकल पड़े और वो जेतलपुर, गुजरात में जेतलपुर आ गए और यहाँ पे ही सरोवर के तीर पे महाराज के दर्शन हुए और दर्शन मात्र महाराज के बारे में भगवानपना का उनका निश्चय हो गया। तो महाराज ने उनको साधु बना दिया और नृसिंहानंद स्वामी ऐसा नाम रख दिया। वो पढ़कर तो विद्वान तो हुए ही और भर सभा में भी महाराज को बहुत सारे प्रश्न पूछ कर वो अपनी समझन को और साधना में हमेशा प्रगति साधते रहते थे। ऐसे ही नृसिंहानंद स्वामी है। और उनको महाराज ने पंचसंधि नाम का जो ग्रंथ है उसको पढ़वाया। ये पंचसंधि यानी संस्कृत व्याकरण का एक भाग है और पाणिनीय व्याकरण में पंचसंधि तो इस तरह से है। पहली तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि, चौथी प्रकृति भाव और पांचवी स्वादि संधि। तो इसके ऊपर श्री जी महाराज ने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया और कंठस्थ भी करवाए, पर उसके वजह से उनको तो मूर्ति दिखाई देती बंद हो गई। और तत्पश्चात महाराज कहने लगे कि आप अभी पढ़ना छोड़ दो, पर मूर्ति अखंड रखने में तो आपको दाखड़ा बहुत होने वाला है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस देह का जो सर्जन है उसके बारे में बात बता रहे हैं कि इस जीव ने तो बहुत सारे पाप किए हुए हैं, मतलब कि असंख्य बार उन्होंने जन्म लिया है और उसके पास में उसके वजह से तो पाप और पुण्य दोनों जमा है, जो संचित कर्म रूप में जो जमा हुए हैं। और कर्मफल प्रदाता भगवान जीवों के इस संचित कर्म में से ही जीवों का प्रारब्ध तैयार करते हैं और इस प्रारब्ध के अनुसार जीव को जो भोग भूमि है, मतलब कि पृथ्वी, स्वर्ग, नरक वगैरह या उपरांत भोग योनि यानी कि देव योनि, मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह उपरांत भोग देव, मतलब अच्छा बुरा, स्वस्थ, रोगी ऐसा देह जो है वो, और उपरांत भोग साधन यानी कि इंद्रिय और अंतःकरण वगैरह और भोग मतलब अच्छे बुरे पंच विषय उसको प्राप्त होते हैं। और जीव का जैसा जैसा संचित कर्म है वैसा वैसा उसका प्रारब्ध बनता है। और जीव के पाप कर्म यदि ज़्यादा हो तो उसके अनुसार उसको दुख की प्राप्ति होती है, और यदि जो जीव के पुण्य कर्म यदि ज़्यादा हो तो उसके अनुसार उसको सुख की प्राप्ति होती है। पाप पुण्य के थर के हिसाब से प्रारब्ध के थर भी बदलते जाते हैं और तद अनुसार जीव में सुख दुख भी बदलते रहते हैं। प्रकरण 5 की 277वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने जीव का पृथकपना बताया हुआ है। भगवान ने तो कर्म का एक कोठार को खोलकर उसमें से आधा कोठार में से विषय वासना बनाई है और आधे कोठार में से तो इंद्रिय अंतःकरण बनाए हैं, और इसलिए वो दोनों तो सजाती है और उसके वजह से विषय वासना और इंद्रिय अंतःकरण की तो एकता हो जाती है। पर जीव तो वो स्वयं पृथक है और उससे विजातीय है, तो उस वजह से उसके साथ में घुलता मिलता नहीं है। पर उसके वश में यदि वो कमजोर है या तो अज्ञानी है तो उनके वश में आ जाता है और उनके वश में आकर बहुत सारे और पाप कर्म भी कर बैठता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 279वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो 3 देह है, 3 अवस्था है, 3 गुण है, उससे अलग होकर हमें गुणातीत होना है और ब्रह्मरूप होना है और उसकी क्रिया से हमें अलग होना है। और ये तो देह के तथा अवस्था के गुण हैं, इसलिए उसको मानना ही नहीं है और उसको झूठा जानना। और ऐसी रीत का विवेक तो बड़े पुरुष के बिना तो अन्य को समझ में आएगा ही नहीं और वो उससे विलग हो नहीं सकता है। और बहुत दाखड़ा करने पर भी वो समय आने पर वो सब तो शून्य हो जाता है और वो विवेक शून्य होकर उसमें ही लिप्त हो जाता है और देह के अवस्था के और गुण के भाव में ही ओतप्रोत रह जाता है। तो बड़े पुरुष के संग के बिना तो ये मुमकिन नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। पर उसमें 282वीं बात कहते हैं
कि जो भिक्षा मांगते हैं तो वो अन्न के लिए तो किसी को माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, बा कहते हैं, मासी कहते हैं, और वो सब अन्न के लिए ही करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी मन को सभी सभी से अलग रखना है, और इतना सारा हम छल करेंगे मन के साथ में तो ही हम भगवान भज सकते हैं। ये गुह्य बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 283वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उपासना वही भक्ति है, और कैसे भी बड़े बड़े विषय हम यदि देख भी ले तो उसमें मोहित नहीं होना है, और ऐसी समझन कर लेनी है, ऐसा विवेक जागृत कर लेना है, और प्रकृति के विषयों को तो विष्टा जैसा ही जानना है, पर मन से उसमें तो माल मानना ही नहीं, और मन से तो हमें असंग हो जाना है और सावधान हो जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 285वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि पंच विषयों को टालने के लिए तो सभी ने कमर कस ली है, पर वो तो टलती नहीं है। तो कब टलेगी? तो 3 देह से पर अपने का स्वरूप ब्रह्मरूप है, उसको मान ले तो ही टलता है, और तत्पश्चात वो तो अखंडानंद बनता है, तत्पश्चात आत्मानंद होता है और अक्षरानंद भी हो जाता है, और तत्पश्चात तो उसको कुछ भी स्पर्श होता ही नहीं है। जिस तरह पृथ्वी में कुछ क्रिया होती है तो आकाश को तो स्पर्श होता ही नहीं है, और जिस तरह से गुजरात देश में यदि हम कहाँ पे भी पृथ्वी को खोदे तो उसमें पत्थर आता ही नहीं है, और उसी तरह से उसको स्पर्श होता ही नहीं है। और शास्त्र में तो सभी शब्द एक सरीके होते ही नहीं हैं, और यदि ऐसा होता है तो 2 इस तरह से हो और एक धारा शब्द तो बन नहीं पाता है। तो इसी तरह से गुणातीतानंद स्वामी हमें अपने मन से भिन्नता रखने को कहते हैं, वैरागी बनने को कहते हैं, वितराग बनने को कहते हैं, और इस तरह से अखंड विवेक को धारण करके पंच विषय में से अलिप्त रहने की बात यहाँ पे करते हैं, मतलब कि असंग निसंग रहने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 294वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि देह तो स्वयं का है ही नहीं, और जो स्वयं का मान बैठे हैं वो तो अज्ञान की वजह से है, और ये अज्ञान तो टलता ही नहीं है, और जिसके ऊपर भगवान और बड़े साधु कृपा करते हैं उसका ही अज्ञान टल जाता है, और वो देह, इंद्रिय और अंतःकरण से अलग ऐसा अपने आप को आत्मा रूप या तो ब्रह्म रूप समझने लगता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 93वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रभु भजने में तो विघ्न जो आते हैं उसको पहचान लेना और उसको इच्छा कही है। जो सत्वगुणी होते हैं उसको तो पूर्वापर का सब समझ में आ जाता है। भगवान, धाम, मुक्त और आत्मा, ये जो 4 बातें हैं वो तो अविनाशी है, और जो जगत है, विषय है, देह और ये पदार्थ है, ये 4 बातें जो है वो तो नाशवंत है। जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वो सब तो धूल के ही विकार है। ऐसी दृष्टि तो जड़ भरत को थी, और वो कहते थे कि हम दोनों भी तो धूल मिट्टी के ही बने हैं, और दोनों राख हो जाने वाले हैं, और ये सब जो कुछ भी दिखता है वो तो स्वप्न का ही एक राज है। तो ऐसी गहन बात यदि हम पकड़ ली और उस विवेक से हम आगे चले तो हम भी ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा में तत्पर हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 224वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव का और देह का जो व्यवहार है उसको दोनों को अलग समझना, और इस तरह से जो समझ जाता है, जो विवेक बुद्धि कर लेता है, उसके लिए तो ये प्राप्ति बहुत ही भारी है, पर उसमें तो हम दुर्बल हो जाते हैं उसको अलग समझने में, और भगवान की आज्ञा से ही गृहस्थाश्रम करते हैं तो भी वो निर्बंध है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 192वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह में से, इंद्रिय में से और विषयों में से हेत को तोड़ना,
देह, लोक, भोग और पक्ष उसके साथ में बैर किए बिना तो धाम में आप नहीं जा सकते। जिसको ज्ञान नहीं है वो तो खा पी के सो रहते हैं, मतलब कि उसके प्रति उनका होश ही नहीं है, दुर्लक्ष्य है। पर जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो ये ज्ञान के वजह से वो दुखी हो जाते हैं। और क्योंकि एकांतिक धर्म कठिन है और उसमें तो जीते जी मरना है, और जो जिसके साथ में है थे उसके साथ में ही बैर करने की बात आ जाती है, और ये बहुत बड़ी अटपटी बात है। ये जो पंच विषय है उसके साथ में तो हमारी जूनी पहचान है और जन्म जन्मांतर की पहचान है, वो हमें विघ्न करती है। विषय खंडन तो मुमुक्षु को और त्वरावान हो, उसको ब्रह्मरूप होना हो, उसको ही पसंद आती है। जब बात होती है तब देह के साथ में और विषय के साथ में ही बैर होता है। मतलब कि ज्ञान होएगा, हमें समझ में आएगा, हम उसका अनुपालन करने के लिए तत्पर होएंगे और तभी ही हम बैर कर सकेंगे और होश में आ सकेंगे। प्रथम तो हम परेशान हो जाएंगे, पर जब लाभ हमें प्रतीत होने लगेगा तो सुख भी आता है। सबसे अलग होकर ब्रह्मरूप हमें करना है और वो ही महाराज का सिद्धांत है। कितनी प्रकृति तो देह छूटते ही टलने वाली है, नहीं, कितनी कितने स्वभाव और प्रकृति तो देह होते हुए भी टल जाएगी, और जो बाकी रह जाएगी वो तो देह रखने के बाद भी हमें विघ्न खड़ा करेगी। 100 कल्प में भी हमें अवतार लेके भी, जन्म लेके भी ये चार के साथ में हमें बैर करेंगे तो ही छुटकारा है। और देह तो स्वयं का है ही नहीं, वो हम मान लेते हैं तो दुख ही नहीं है। आत्मा रूप होना उसका तो धर्म ही अलग है। और विषय को यदि हम रख नहीं सकते और भगवान को भी रख नहीं सकते, इसलिए दोनों के मध्य में तो हम फंस के रहते हैं। और इसलिए महाराज उसका उपाय बताते हैं कि महाराज और इस साधु के साथ में रहना और विषय के साथ में तो हमें बैर करना ही पड़ेगा और उसका त्याग ही करना पड़ेगा। ये सिद्धांत बात है, वो हमें पहचान लेनी है और उसके ऊपर हमें अमल करना है। प्रकरण 198 में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि निषेध किए बिना तो कोटि कल्प में भी जीव में से विषय वासना निकलने वाली नहीं है, और जिसको निषेध करने को आता नहीं हो उसको तो नियम जो है उसका बरोबर पालन करना है। सभी बात को सीख लेने का मूल तो एकांतिक का समागम ही है, और उसके बिना तो चिंतन मनन करना या नियम पालन करना उसका तो बल आने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं सुनो और श्रवण मनन करो, मतलब कि चिंतन मनन करो तो उसके वजह से ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, पर उसके बिना तो अन्य कोई उपाय नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 154वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कौन मनुष्य, कौन दैत्य और कौन देवता। दैत्यों ने मोहिनी को अमृत का जो घड़ा था वो सौंप दिया, विटी के अंदर नंग जड़ दिया हो, और भरत में मतलब कि जो भरत काम है, गुथन काम है, उसमें कांच का टुकड़ा यदि हमने लगा दिया हो, उसी तरह देह है, लोक है, भोग है, और पक्ष में तो जीव जुड़ चुका है, मतलब कि बंध चुका है, उसमें आसक्त है और उसके बिना उसको चैन नहीं है। तो ब्रह्मरूप यदि हो जाते हैं तो ही वो विलग होएगा, तो ही हम उससे अलिप्त होंगे। ब्रह्मरूप होने के लिए जो साधन है वो तो विवेक है, विमोकादिक है। निजात्मानं ब्रह्मरूपम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा त्रिभुवन विभव हेतवे कुंठ। ऐसा किए बिना तो बात बनने वाली नहीं है, और महाराज के बिना तो आत्यंतिक मोक्ष का कोई दाता है नहीं। प्रकरण 14 की 158वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक हरिभक्त ने पूछ लिया कि ये जो इंद्रिय और अंतःकरण के सामने यदि हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो लगता है कि हम सत्संगी है ही नहीं, और इस तरह से हम ग्लानि को प्राप्त होते हैं। तब कहते हैं कि लड़ाई लेनी है, शूरवीर होना है, पर ग्लानि को प्राप्त नहीं होना। और यदि हम लड़ाई नहीं लेंगे तो सुख तो कहाँ होने वाला है। और इस तरह से विवेक से हमें सजग रहना है और हमें अपने आत्मा को इस सब से अलग ही मानना है।
प्रकरण 14 की 220वीं बात में रघुनाथानंद स्वामी कहते हैं कि अब तो हमें नियम पालन रखना है और त्याग का भी पालन करना है, उसके ऊपर ही राजीपा है। और ब्रह्मचर्य रखना, उसको तो 12 बजे के बिना खाना नहीं खाना और रात को 12 बजे बिना उसको नहीं है, तो महाराज राजी हो जाएंगे। नियम है, सदविचार है और साधु का समागम, इस तीसके वजह से ही, इन तीनों के वजह से ही पंच विषय हम जीत सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Swami